मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं सभी भाई? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज एक और नई वीडियो लेकर के हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे वृंदावन की परिक्रमा के बारे में संपूर्ण वर्णन। वृंदावन की परिक्रमा क्यों इतना महत्व रखती है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। जिसमें हमारे जो मेन पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे कि वृंदावन की परिक्रमा क्या है। ठीक है, वृंदावन परिक्रमा कब की जाती है, ग्रंथ में वृंदावन परिक्रमा का क्या वर्णन है, वृंदावन परिक्रमा के मार्ग में आने वाली जो मंदिर हैं वो उन सब के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, ब्रज में कितने वन और कितने उपवन आते हैं एवं उनके नाम क्या क्या हैं वह सभी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, वृंदावन के 6 गोस्वामियों के बारे में बताएंगे। अच्छा, इसके सबके साथ में वृंदावन परिक्रमा के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। नियम को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वृंदावन की परिक्रमा लगाने हर कोई जाता है, लेकिन उसको जो नियम है उनके बारे में पता नहीं रहता, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो नियम को ज़रूर सुनिएगा वृंदावन के। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। हम और आप आज जानेंगे वृंदावन की परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी। वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानने से पहले एक बात हम आप सभी को जान लेनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति समय समय पर हमें आध्यात्म से जोड़ने की बात करती है। आध्यात्म हमारे मन को पवित्र बनाता है और हमें एक शक्ति देता है जिससे हम जीवन की हर कठिनाई से लड़ सकें और प्रेम के साथ जीवन का निर्वाह कर सकें। वृंदावन की परिक्रमा आध्यात्म से जुड़ी परिक्रमा है, भक्त और भगवान से जुड़ी हुई परिक्रमा है। आज हम वृंदावन की परिक्रमा के बारे में जानेंगे, क्यों यह अपनी जगह पर इतनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्यों इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इसके महत्व की गहराई को समझना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि वृंदावन परिक्रमा क्या है। वृंदावन परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा भी कहा जाता है। वृंदावन की परिक्रमा भक्तों के लिए वृंदावन परिक्रमा है। वृंदावन जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा है, श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला स्थली से परिपूर्ण है, जहाँ गोप गोपियों और ग्वाल वाल के साथ श्री कृष्ण ने बचपन में क्रीड़ा की थी और अनन्य प्रसिद्ध मंदिरों का संगम है। अगर कोई वृंदावन के किसी भी प्रसिद्ध स्थली से परिक्रमा शुरू करे और इन सभी वृंदावन की श्री कृष्ण की लीला और पौराणिक स्थान के चारों तरफ के मार्ग पर चलकर वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो उसे वृंदावन की परिक्रमा कहते हैं, जो कि पंचकोशी परिक्रमा है। इसे युगल सरकार राधा कृष्ण का एक मिश्रित रूप या साक्षात राधा कृष्ण की परिक्रमा भी कह सकते हैं। तो यह थी वृंदावन परिक्रमा क्या है। अब बात करते हैं कि वृंदावन परिक्रमा की कब जाती है। तो उत्तर प्रदेश भारत में आमतौर पर एकादशी के दिन इस परिक्रमा को किया जाता है। वैसे एक भक्त अपने भगवान की जब चाहे तब परिक्रमा कर सकता है। भक्ति भाव के लिए कोई दिन नहीं है, अपितु आपके भाव की निर्मलता जरूरी होती है। वृंदावन बिहारी को सिर्फ आपका प्रेम भाता है। भक्त 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील लंबी परिक्रमा पथ पर आते हैं। वृंदावन के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाता है। भविष्य पुराण में वृंदावन की परिक्रमा 5 कोस की बताई गई है और बारह संहिता में रास स्थली वृंदावन की परिधि 1 योजन की बताई गई है, किंतु वृंदावन की वर्तमान परिक्रमा 3.5 कोस की है। वर्तमान परिक्रमा प्राय सूर्य घाट से ही प्रारंभ होती है। यह परिक्रमा नंगे पांव करना जरूरी है, अनंत गुना फल इसका प्राप्त होता है अगर आप नंगे पांव परिक्रमा करते हैं तो। अब वृंदावन परिक्रमा में आने वाले जो मंदिर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब यह बात इस पर निर्भर करती है कि आपने परिक्रमा शुरू कहाँ से की है।
आप वृंदावन परिक्रमा बहुत सी जगह से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको परिक्रमा करने के बाद वहीं आकर परिक्रमा का समापन करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वहाँ किसी भी वृंदावन वासी या संत से या वहाँ के किसी भी निवासी से सहज ही पूछ सकते हैं। वहाँ बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वृंदावन परिक्रमा में आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगते हैं। परिक्रमा पथ 10 किलोमीटर यानी कि 6 मील का है। रास्ते में गुजरने वाले कुछ स्थान हैं, कुछ मंदिर हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि मदन टेर का मंदिर है, कालिया घाट है, मदन मोहन मंदिर है, इमली ताला है, श्रृंगारा बट है और केसी घाट है। यमुना महारानी पड़ेंगी और फिर उसके बाद में शेष उनके सभी घाट पड़ेंगे। फिर उससे सीधा धीरा समीरा है, तटिया स्थान इत्यादि बहुत से मंदिर आपको वहाँ पर परिक्रमा मार्ग में देखने के लिए मिलेंगे। तो मित्रों, श्री वृंदावन सो वन नहीं और नंद गाँव सो गाँव और श्री बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। तो दोस्तों, ब्रज में 12 वन आते हैं और 24 उपवन आते हैं। तो उन 12 वनों के नाम हम आपको बता देते हैं। पहला है बहुला वन, दूसरा बेलवन, तीसरा भद्रवन, चौथा भांडीर वन, 5वां कामवन, 6वां खदिरवन, 7वां कुमुदवन, 8वां लोहवन, 9वां महावन और 10वां मधुवन, 11वां तालवन एवं 12वां लास्ट वृंदावन। तो ये 12 वन आते हैं जो कि ब्रज के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही 24 उपवन हैं जो कि कुछ इस तरह हैं, जैसे बद्री, अजनोक, अड़ींग, बरसाना, बछावन, बिच्छू, दधिग्राम, गंधर्वन, गोकुल, गोवर्धन, करहला, केलवन, कोकिलावन, कोटवन, चटाई, नंदग्राम, पारसौली, परमदरा, पिसाया, रावल, साकेत, श्री साई, निधिवन। तो ये 24 उपवन हैं जो कि ब्रज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 12 वन और 24 उपवन ये ब्रज के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी के बारे में। तो मित्रों, वृंदावन को फिर से परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वह इन 6 गोस्वामियों को जाता है, जिन्हें वृंदावन के 6 गोस्वामी कहा जाता है, जिनके बारे में व्यापक शोध किया गया है और किताबें प्रकाशित हुई हैं। चर्मपत्र के पत्तों पर लिखे गए हैं 6 में से कुछ मूल लेखन को वृंदावन अनुसंधान संस्थान में संरक्षित और प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों वृंदावन के परिक्रमा में जो नियम और सावधानी हमको बरतनी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वृंदावन की परिक्रमा लगाएं तो हमें नियमों का पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वृंदावन में पहला नियम है कि वृंदावन परिक्रमा प्रेम भक्ति भाव समर्पण की परिक्रमा है। यहाँ पर हर एक पग श्री कृष्ण और श्री राधा नाम को सुमिरन करते हुए रखना चाहिए। दूसरा, उनसे हर श्वास पे एक ही विनती करनी चाहिए कि उनके चरण कमलों की भक्ति मिले और हमारा मन हमेशा निर्मल भाव से भरा रहे, हमसे कभी भी किसी का भी अहित ना हो जीवन में भी। तीसरा है, वृंदावन मार्ग पर मंत्र जाप करते हुए चलना चाहिए। याद रहे, परिक्रमा मार्ग पर आपसे किसी का भी अपमान ना हो। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। परिक्रमा नंगे पांव करें अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ब्रजरज जब जब आपके पैरों से स्पर्श होगा आपको भक्ति आनंद का अनुभव होगा। परिक्रमा करते समय आसपास के जितने दिव्य स्थल पड़ते हैं उनको प्रणाम जरूर करें। आज वृंदावन का थोड़ा आधुनिक स्वरूप हो गया है, उसे देखकर परिक्रमा करते समय यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वृंदावन में पहले जैसी बात नहीं। बस हमेशा याद रखें कि वृंदावन प्रेम की भक्ति की भूमि है। अगर आपका मन सच्चा है तो वृंदावन बिहारी आपको इस वृंदावन में एक दिन दिव्य वृंदावन का दर्शन जरूर कराएंगे। राधे राधे नाम जितना हो सके उतना उच्चारण करें। एक आखिरी बात और मित्रों, वहाँ पे बंदरों का थोड़ा सा आतंक ज़्यादा है, तो बंदरों से सावधानी अवश्य रखें। बंदर आपके मोबाइल, चश्मा, पर्स कुछ भी उठा करके ले जा सकते हैं।
उस चीज़ का आप ध्यान थोड़ा सा लगे रखें। बाकी ये सारी जानकारी जो थी यह थी वृंदावन परिक्रमा के बारे में। आप इनको या तो नियम समझें या फिर आप इनको परिक्रमा में रखी जाने वाली सावधानियां समझें। बट अगर आप ऐसा करते हुए परिक्रमा देंगे तो आपकी परिक्रमा भगवान पूरी तरह से मान्य करेंगे और आपकी परिक्रमा मान्य होगी। अगर आप वृंदावन पहली बार जा रहे हैं या आए हैं तो आपको वृंदावन की महिमा के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं उनका श्री कृष्ण से नाता है। वह उनकी लीला को सुमिरन करते हुए बनाई गई हैं। जिस जगह श्री कृष्ण ने जो लीला की थी उस लीला को ध्यान में रखकर कई युगों पहले इन मंदिरों की नींव रखी गई थी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इसके महत्व को समझ सके, श्री कृष्ण के जीवन के अनमोल ज्ञान भक्ति को फिर से जी सके और उससे प्रेम भक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को निर्मल बना सके। हाँ, आपके कुछ सवालों के जवाब और दे दें, जैसे कि वृंदावन परिक्रमा कब की जाती है। तो आमतौर पर वृंदावन की परिक्रमा एकादशी के दिन होती है। वैसे एक भक्त अपने भगवान की जब चाहे तब परिक्रमा कर सकता है। वृंदावन परिक्रमा कितने किलोमीटर की है तो हमने पहले भी बताया हुआ है, वृंदावन परिक्रमा 10 किलोमीटर की है। वृंदावन परिक्रमा का रूट क्या है तो मित्रों, वहाँ पर जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं। आप वहाँ देख करके उनके द्वारा परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर वृंदावन परिक्रमा शुरू कहाँ से करें आप यह जानना चाहते हैं तो आप बिहारी जी मंदिर से या फिर कालिया घाट से, इस्कॉन मंदिर से, कहीं से भी अपनी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि परिक्रमा जहाँ से शुरू करें वहीं पर उसको ख़त्म भी करें। अच्छा, वृंदावन परिक्रमा के लाभ क्या हैं तो आपको बता दें, राधे कृष्ण की युगल चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। बाकी आपकी जो निर्मल कामना होगी उसकी पूर्ति होगी। तो मित्रों, ये थी संपूर्ण जानकारी वृंदावन की परिक्रमा के बारे में एवं ब्रज के 12 वन और 24 उपवन के बारे में जो हमने आपको अभी बताई है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आज हमारी खोती हुई भारतीय संस्कृति जो विरासत में मिली है उसको प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ियों तक इसकी चमक पहुंच सके। और अपनी मातृभाषा हिंदी पे हमेशा गर्व कीजिए और इसका सम्मान प्रसार जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह की धार्मिक और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।